Assalamu alaikum students, welcome to our channel Math Kitchen Recipes. In our today lecture we are going to discuss regarding the differential equations. अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कभी हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो कभी इंटीग्रेशन हमने की रिसेंटली परफॉर्म की, उसके अलावा सम्स की से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक्स पढ़ी और फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, कभी हम डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो कभी हम इंटीग्रेशन को, तो कभी सम्स को, इससे रिलेटेड टर्म्स को। बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो कैलकुलस को कवर करना है। तो आपको पता है कि जो डेरिवेटिव्स हैं वो डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। इसी तरह से जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस और कैलकुलस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो हमने ऑलरेडी मैटलैब में भी डिस्कस की हैं और अब हम इनको डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिका में। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों। ठीक है, वो डेरिवेटिव्स हमारे पास dy बाई डी एक्स की फॉर्म के हो सकते हैं, मीन्स ऑर्डिनरी और पार्शियल। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के बारे में हम देखते हैं कि इससे पहले कि हम फर्दर प्रोसीड करें तो आज के लेक्चर में हम तीन डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। पहले तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जस्ट जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड समटाइम जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कुछ कंडीशंस भी गिवन होती हैं। तो इस तरह से हम कंडीशन बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को भी स्टडी करेंगे, किस तरह से मैथमेटिका में हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ पैरामीट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन। पैरामीट्रिक के बारे में आप लोग वेल फेमिलियर हैं कि जिस तरह से हम इसको पहले भी कर चुके हुए हैं कि जिसमें अगर दोनों वेरिएबल्स किसी थर्ड पैरामीटर के टर्म्स में लिखे जा सकें, मीन्स दोनों हो सकते हैं जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप आप इनको स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि किस तरह से हम सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है वो डिसॉल्व की कमांड यूज़ होगी। इससे पहले हम ऑर्डिनरी सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हुए हैं, उसको में आपको पता है कि हमने सॉल्व की कमांड यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को करना है तो इसलिए हमने डी लगाया है, डी फॉर डिफरेंशियल। तो आपको ये याद रखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इक्वेशंस को देखा करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखा करें और ऑटोमेटिकली आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। डी सॉल्व लिखेंगे सबसे पहले, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए डी यूज़ होगा, सॉल्व फॉर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है कि डेरिवेटिव जो होता है उसको हम डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स की फॉर्म में, और इसका जो सोल्यूशन होता है वो इन टर्म्स ऑफ वाई आता है। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव होता यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम डी सॉल्व की कमांड अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हमने इक्वेशन लिखनी है। अगर तो आपके पास एक इक्वेशन है तो उसको एक लिखना है। अब देखिए इस कमांड को हम थ्रू एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इससे ये डी सॉल्व की जो कमांड हमने अप्लाई की उसके बाद एक इक्वेशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो कि वाई ऑफ एक्स, डबल इक्वलिटी साइन आपको पता होना चाहिए किस लिए यूज़ हुआ है, प्लस डबल इक्वल ए वाई ऑफ एक्स प्लस 1, उसके बाद कॉमा लगाया और y ऑफ x। अब आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि y ऑफ x लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, तो y ऑफ x डिपेंडेंट हो गया और x इंडिपेंडेंट हो गया। इस तरह से स्टैंडर्ड जो कमांड है उसमें भी आपने यही यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए ये काम क्या करता है, ये बेसिकली हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। जैसे ही हम इसको शिफ्ट एंटर करेंगे, मैथमेटिका में आपको पता है कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए शिफ्ट एंटर करते हैं, तो ये बात आपको ये कमांड याद होनी चाहिए क्योंकि तभी आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए ये करेगी क्या है, इट सॉल्व्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y ऑफ x। डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करती है, टेकन x एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये हमने बेसिक कमांड डिस्कस कर ली और थ्रू एग्जांपल हमने डिस्कस किया ताकि आपको अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज करने में आसानी हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके साथ ये वाली इस तरह की कोई भी कंडीशन गिवन है, इसको हम कंडीशनल भी कह सकते हैं कि इसके साथ ये कंडीशन गिवन है तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये सेकंड एक एग्जांपल हमने ली है, इसमें बेसिकली हम तीन डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो वो एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट एक है, लेकिन उसकी कंडीशंस या फिर फर्दर प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया है।
आप देखें इसका लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखी जिस तरह पहले लिखी थी। डिसॉल्व की कमांड तो अप्लाई करनी ही करनी है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में ये वाली इक्वेशन लिखी, फिर उसके बाद कॉमा लगाया जो भी कंडीशंस गिवन है। सम टाइम आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंडीशन गिवन होती है कि y'(0) इज इक्वल टू 1 है या फिर y(1) इज इक्वल टू 5 है। ये वैसे ही आपको जो है वो थ्रू एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया है। इस तरह के कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं। उसके बाद आपने कंडीशन लगानी है। अगर एक कंडीशन है तो एक लगा देंगे, अगर दो कंडीशंस है तो दो लगा देंगे, लेकिन कॉमा से सेपरेट करेंगे और एंड पे ये जो है ये कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। इट मीन्स अभी तक हमने क्या सीखा कि इक्वेशन लिखेंगे और कंडीशन लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। उसके बाद जिस तरह हम सेम पहले प्रोसीजर रिपीट करते हैं कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमने पहले लिखा y(x) कॉमा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा x। तो ये आपको समझ आ गई होगी क्योंकि इसमें हमने बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंडीशंस गिवन हैं, हम अपनी कमांड्स को उसके अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई करते रहेंगे। अब थर्ड वन आ जाती है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अगर पैरामीट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं तो उसका सोल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ये रिपीट कर लें कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। फॉर सपोज अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में जो है वो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन इनको कह सकते हैं क्योंकि इसमें x जो है वो डिपेंड कर रहा है आर कॉमा थीटा पे, y जो है वो डिपेंड कर रहा है आर कॉमा थीटा पे। तो आप देख सकते हैं x और y क्या बन जाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाते हैं, और जिस पे डिपेंड कर रहे होते हैं आर और थीटा हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास ये जो कमांड लिखी हुई है इसमें आपको जो है वो मेमोराइज़ करने में इजी होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सबसे पहले हम x को फॉर सपोज इन टर्म्स ऑफ कॉस t है, y इज इक्वल टू 2 sin t है। अब देखें x और y किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स x और y क्या हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। और इसमें जो t है वो एक ही सिंगल पैरामीटर है, ऐसा थर्ड पैरामीटर जिसमें हमारे बाकी सारे वेरिएबल्स डिपेंड कर रहे हों तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अब देखें सबसे पहले तो हमने क्या अप्लाई करना है, डिसॉल्व की एज यूजुअल हमने कमांड अप्लाई करनी है। उसके बाद हमने पहली पैरामीट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, उसके बाद दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, दोनों को कॉमा से सेपरेट किया, कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज किया। अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें x ऑफ t और y ऑफ t क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, ये थ्रू दिस एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल हो तो ये हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे। उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है। आपको पता है कि इसमें x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे, तो वो t क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए जिसको आपने थ्रू मैथमेटिका सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। सेकेंडली आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपने किस तरह से उसको प्रोसीड करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को